हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी अगली स्टोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कार्तिक से, जिसने अपनी पत्नी नेहा का खून किया है और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा रही है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम कार्तिक और नेहा को देखते हैं, जो कि एक शादीशुदा कपल है और उनकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक नेहा को रोज मारता पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट भी होता है और बेचारी नेहा चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोलती। एक्चुअली नेहा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, तो वही कार्तिक एक कंपनी में जॉब करता है, बट उसका जॉब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसी वजह से उसकी एचआर उसे कहती है कि वो उसे निकालने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद कार्तिक उस एचआर को उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि वो जो बॉस के साथ करती है उसके बारे में सबको पता चल जाएगा, इसलिए वो अपने काम से काम रखे और उसे उसका काम करने दे। जिसके बाद कार्तिक अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक बार में जाता है, जहां पर मजाक मस्ती के दौरान कार्तिक का एक दोस्त कार्तिक की वाइफ को लेकर मजाक करता है, जिसकी वजह से कार्तिक काफी गुस्सा हो जाता है और एक बोतल तोड़कर उसके सर पर वार करता है। जिसके बाद वो उसे काफी पीटने लगता है। अब वहां झगड़ा करने के बाद कार्तिक जब गुस्से में घर आता है, तो उनकी मेड दीप्ति दरवाजा ओपन करती है। जिसके बाद कार्तिक नेहा को बुलाता है, बट नेहा अपने काम में बिजी थी। वो कार्तिक पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद कार्तिक नेहा से कहता है कि उसे एस्ट्रे ला कर दे, बट नेहा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जो देखकर कार्तिक नेहा से कहता है कि अगर नेहा ने उसे एस्ट्रे ला कर दिया तो आज रात वो उसे अकेला सोने देगा। अब ये सुनने के बाद नेहा जल्दी से एस्ट्रे ढूंढने लगती है। ये देखकर कार्तिक काफी गुस्सा हो जाता है और नेहा से कहता है कि उसने पहले तो उसकी बात नहीं सुनी और जैसे उसने कहा कि वो उसे अकेले सोने देगा तो वो तुरंत एस्ट्रे ढूंढने लगी। वो यहाँ पर नेहा को पीटने लगता है और उससे कहता है कि क्या वो गौतम से आज भी प्यार करती है। एक्चुअली नेहा के हाथ पर गौतम के नाम का टैटू था और ये देखकर कार्तिक उसे बहुत ज्यादा पीटने लगता है। अब नेहा के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो अपने बचपन को याद करने लगती है। एक्चुअली गौतम नेहा का बचपन का दोस्त था। वो उसके पड़ोस में ही रहता था और दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे और खेला कूदा करते थे। एक्चुअली नेहा जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और नेहा अपनी नानी के साथ रहती थी। कुछ टाइम बीत गया, जिसके बाद नेहा की नानी की भी डेथ हो गई, जो देखकर नेहा पूरी तरह से टूट गई। जिसके बाद नेहा के रिलेटिव्स ने फैसला किया कि नेहा अपने मामा के साथ शहर जाकर रहेगी। अब ये सुनने के बाद गौतम काफी उदास हो गया, क्योंकि नेहा गांव से शहर जाने वाली थी। जिसके बाद हम नेहा को देखते हैं, जो भी काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो भी गौतम को छोड़कर शहर जाना नहीं चाहती थी, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए नेहा को अपने मामा के साथ जाना पड़ता है। जाने से पहले गौतम उसे वादा करता है कि जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो नेहा से मिलने के लिए वहां पर आएगा। जिसके बाद नेहा शहर चली जाती है, बट वो और गौतम अक्सर फोन पर बातें किया करते थे, बट आज तक गौतम नेहा से मिलने के लिए कभी भी शहर नहीं आया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर नेहा गौतम के बारे में ही सोच रही थी। अब अगले दिन कार्तिक जबरदस्ती नेहा को अपनी गाड़ी से कोचिंग सेंटर छोड़ने जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो नेहा से पूछता है कि क्या कभी भी उसे कार्तिक से प्यार नहीं हुआ। वो नेहा से कहता है कि जो गौतम उसे छोड़कर गया था, आखिर वो आज भी उससे कैसे प्यार कर सकती है, बट नेहा उसे कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद कार्तिक कार में ही नेहा के साथ इंटीमेट होता है और वो फिर नेहा को कोचिंग सेंटर छोड़ता है, जहाँ पर नेहा को काफी पेन हो रहा था और वो तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर वो काफी ज्यादा रो रही थी। अब नेहा को ऐसे लंगड़ाते हुए जाते देखकर उसकी दोस्त सौम्या भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाती है, तो वो देखती है कि नेहा काफी ज्यादा ब्लड में थी। ये देखकर सौम्या उससे पूछती है कि क्या हुआ। अब नेहा उसे रोककर सब कुछ बताती है और कहती है कि वो उसे कार्तिक से बचा ले, नहीं तो कार्तिक उसे मार ही देगा। अब ये सुनने के बाद सौम्या नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर नेहा का इलाज होता है। जिसके बाद सौम्या नेहा से कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन में कार्तिक के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, बट यहाँ पर नेहा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली कार्तिक नेहा के मामा का बेटा है, यानी कि उसके मामा के बेटे के साथ ही उसकी शादी हुई थी और अगर कार्तिक को जेल हो गई तो उसका मामा बहुत ज्यादा दुखी होगा। अब दवाई लेने के बाद नेहा घर वापस आती है, तो कार्तिक फिर से उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसे खुद को छूने भी नहीं देती। वो कार्तिक से कहती है कि अगर कार्तिक ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो खुद को खत्म कर लेगी। अब ये सुनने के बाद कार्तिक रुक जाता है और हंसते हुए बाहर निकल जाता है। अब अगले दिन सौम्या के पूछने पर नेहा उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे कार्तिक उसके मामा का बेटा है और जब नेहा की नानी की मौत हुई थी तो मरने से पहले नानी ने नेहा के मामा से कहा था कि वो नेहा को अपने साथ रखे और उसका ख्याल रखे
और बड़ी होने के बाद नेहा की शादी कार्तिक से करवा दे, ताकि नेहा हमेशा अपने मामा के साथ रहे और वो उसका ध्यान रख सके। जिसके बाद मामा नेहा को अपने घर लेकर आया, जहाँ पर पहली बार नेहा कार्तिक से मिली। और तभी मामा ने उसे कहा कि जब नेहा बड़ी हो जाएगी तो उसके और कार्तिक की शादी हो जाएगी। जो सुनने के बाद कार्तिक काफी खुश होता है, बट नेहा इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। बट जैसे जैसे नेहा बड़ी होती गई, कार्तिक उसके पीछे साए की तरह पड़ गया। वो जैसे नेहा को अपनी वाइफ मान चुका था और इसी वजह से वो हमेशा नेहा पर नजर रखता। अगर गलती से नेहा को कोई छू भी लेता तो कार्तिक उसकी बुरी तरह से पिटाई करता, जो देखकर नेहा काफी टेंशन में आ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। इसी बीच नेहा और गौतम भी अक्सर बातें किया करते थे और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बट नेहा इस बारे में अपने मामा और कार्तिक दोनों को ही कुछ भी नहीं बताती। अब एक दिन गौतम नेहा के सामने आता है, जिसे देखकर नेहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली गौतम के पापा की तबीयत खराब थी और गौतम उन्हें शहर इसलिए लाया था ताकि वो उनका इलाज करवा सके। अब गौतम की फैमिली वहीं पर रुकी थी। ये देखकर नेहा काफी खुश होती है, जिसके बाद वो गौतम के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है। यहाँ तक कि वो गौतम के घर वालों से भी मिलती है, जहाँ पर उनसे मिलकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब गौतम के साथ नेहा काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। एक दिन वो गौतम और अपने नाम का टैटू भी बनवाती है। जिसके बाद एक दिन जब गौतम नेहा को उसके घर छोड़ने जाता है तो कार्तिक उन्हें देख लेता है। जिसके बाद कार्तिक गौतम को बीच रास्ते में पकड़कर काफी ज्यादा पीटता है। अब नेहा के मामा किसी काम से शहर से बाहर गए थे, तो नेहा उन्हें गौतम के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। तो वही हम कार्तिक को देखते हैं, जो कि नेहा को डरा रहा था कि नेहा को चुपचाप उसके साथ शादी करनी चाहिए, नहीं तो वो गौतम को मार देगा। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी डर जाती है और वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर नेहा के मामा आते हैं और नेहा की ये हालत देखकर वो कार्तिक के साथ नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके बाद नेहा की कंडीशन जब ठीक होती है तो उसे पता चलता है कि गौतम अब फिर से गांव जा चुका है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से नेहा काफी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद कार्तिक नेहा को अपने घर लेकर आता है और वो अपने पापा से कहता है कि वो किसी भी हाल में नेहा से शादी करना चाहता है। वो ये जानता है कि नेहा गौतम से प्यार करती है, बट वो तो उसे छोड़कर भाग गया और अब उसे नेहा के साथ शादी करनी है। अब ये सुनने के बाद नेहा के मामा भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। अब नेहा मामा को बताती है कि वो कार्तिक के साथ शादी नहीं कर सकती। तो नेहा के मामा नेहा को बताते हैं कि कार्तिक जब पैदा हुआ तभी उसकी माँ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अकेले ही कार्तिक की परवरिश करनी पड़ी। बट वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो कार्तिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इसी वजह से कार्तिक काफी अकेला पड़ गया। उसने अपने पास एक गुड़िया रखी और वो उसी से सारी बातें करने लगा। अब ये सब देखने के बाद कार्तिक के पापा ने कार्तिक को डॉक्टर को दिखाया, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि अगर कार्तिक बाहर के बच्चों से मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद उसके पापा ने काफी कोशिश की कि वो कार्तिक को बाकी दोस्तों के साथ भेजे, बट कार्तिक जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो वो उन्हें परेशान कर कर या उनके साथ लड़ाई कर कर ही वापस आता, जिसकी वजह से कार्तिक के पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद जब वो नेहा को इस घर में लेकर आए तो उसके बाद से कार्तिक काफी बदल गया। उसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को कभी देखा भी नहीं। वो नेहा के साथ काफी अच्छे से रहने लगा और उन्हें लगता है कि अगर नेहा की कार्तिक के साथ शादी हो जाएगी तो कार्तिक ठीक हो जाएगा और गुस्सा करना बंद कर देगा। इसलिए वो नेहा से कहते हैं कि वो कार्तिक के साथ शादी करे, बट फिर भी नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी वहां पर कार्तिक आता है और अपने पापा से कहता है कि अगर उसकी नेहा के साथ शादी नहीं हुई तो या तो वो खुद को खत्म कर देगा या फिर उन्हें मार देगा। वो नेहा से कहता है कि अगर नेहा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो उसके मामा को मार देगा। अब ये सुनने के बाद नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से वो कार्तिक के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद कार्तिक और नेहा की शादी हो गई और तब से नेहा बस कार्तिक को झेल रही थी। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कार्तिक नेहा के साथ बार बार इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो नेहा उसे धक्का देकर कहती है कि अगर उसने उसे छुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी। लेकिन ये सुनने के बाद कार्तिक खुद पर ही पेट्रोल डालकर उसे कहता है कि वो तो खुद को ही खत्म कर लेगा अगर नेहा ने उसे आई लव यू नहीं बोला। अब ये देखकर नेहा काफी डर जाती है और वो डर कर कार्तिक को आई लव यू बोल देती है, लेकिन वो दिल से कार्तिक से नफरत करती थी। इसलिए आज जब कार्तिक सो जाता है तो नेहा चुपचाप घर से निकल जाती है। जिसके बाद कार्तिक जब उठता है तो उसे घर पर नेहा नहीं मिलती। वो उसे बार बार कॉल करने लगता है, बट नेहा का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अब कार्तिक नेहा को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, बट उसे नेहा का कहीं पर भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो जाकर सौम्या को भी धमकाता है, बट सौम्या भी उसे यही बताती है कि वो नहीं जानती कि नेहा कहाँ पर है, जिसकी वजह से कार्तिक और ज्यादा परेशान हो गया था। अब कार्तिक काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और अपने घर पर वापस आ जाता है, जहाँ घर पर उनकी मेड दीप्ति थी।
अब कार्तिक जब दीप्ति को देखता है तो नशे की हालत में उसे ऐसा ही लगता है कि वहां पर नेहा है और इसी वजह से वो अपनी मेड के साथ जबरदस्ती करता है। अब पहले तो उसकी मेड उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, बट बाद में वो उसे नहीं रोकती, जिसके बाद कार्तिक उसके साथ इंटीमेट होता है और अगले दिन फिर से वो उसे पीटने लगता है। अब कार्तिक समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और इसी वजह से गुस्से में वो अपने घर का सारा सामान अकेले में तोड़ने लगता है। तभी उसे वहां पर वो गुड़िया मिलती है जिससे वो पहले बात किया करता था। मतलब नेहा के उसके लाइफ में आने से पहले वो गुड़िया के साथ ही सारी बातें शेयर किया करता था, इसलिए वो आज फिर से उसी गुड़िया के साथ सारी बातें करने लगता है कि तभी वहां पर नेहा आ जाती है, जिसे देखकर कार्तिक काफी खुश होता है। बट नेहा उसके साथ बात नहीं करती। वो यहाँ पर कार्तिक से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक जिंदा रहे या मर जाए, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब ये सुनने के बाद कार्तिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी नेहा उसे कहती है कि वो गौतम से प्यार करती है और हमेशा बस उसी से प्यार करती रहेगी। अब ये सुनने के बाद कार्तिक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक बॉटल से नेहा के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से नेहा वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद कार्तिक भी बेहोश हो जाता है। अब कार्तिक के घर पर इतनी सारी आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से पड़ोस वाले भी पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं। अब जब पुलिस वहां पर आती है तो कार्तिक पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि उसने नेहा को नहीं मारा, जिसके बाद पुलिस वाले कार्तिक को वहां से लेकर जाते हैं। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर कार्तिक ने नेहा के साथ क्या किया, क्योंकि वहां पर नेहा नहीं थी। जिसके बाद कार्तिक को जब पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर जब नेहा की फोटो को फाड़ता है तो ये देखकर कार्तिक काफी पैनिक करता है और सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। यहाँ तक कि वो पुलिस ऑफिसर प्रियंका पर भी अटैक करता है, जो देखकर सभी पुलिस वाले कार्तिक को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कोर्ट कार्तिक को मेंटल असाइलम भेज देती है, जहाँ पर वो 6 महीने बिताता है। जिसके बाद कार्तिक से मिलने के लिए प्रियंका आती है, जिसे देखकर कार्तिक यही कहता है कि उसने नेहा को नहीं मारा था। अब ये सुनकर प्रियंका कहती है कि उसे पता है कि उसने नेहा को नहीं मारा, बल्कि नेहा जिंदा है और इस वक्त गौतम के साथ है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही है। प्रियंका उसे कहती है कि वो नेहा और गौतम की अच्छी दोस्त है। दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उसे पता था, बट बाद में वो अपने ट्रेनिंग के लिए चली गई थी और ट्रेनिंग से जब वो वापस आई तो उसे पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक के साथ हो चुकी है। जब इस बारे में उसने गौतम से बात की तो उसे पता चला कि गौतम के पापा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्हें कहा गया था कि वो मुंबई के हॉस्पिटल में जाए, जिसकी वजह से गौतम अपने पापा और फैमिली के साथ मुंबई के हॉस्पिटल उन्हें लेकर गया था और इसी वजह से तब वो नेहा के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया था। जिसके बाद गौतम को जब पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक के साथ हो गई है, तो जब सौम्या नेहा को हॉस्पिटल लेकर गई थी तो वहां पर गौतम उससे मिलने आया, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों किया। उसे पूरा यकीन था कि नेहा की जरूर कोई मजबूरी होगी। अब यहाँ पर नेहा ने गौतम को बताया कि किस तरह से कार्तिक उसे मारता पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब ये सब सुनने के बाद प्रियंका, सौम्या और गौतम ने मिलकर ये प्लान बनाया। प्रियंका ने नेहा से कहा कि वो कार्तिक का घर छोड़कर चली जाए, जिससे कार्तिक और ज्यादा पैनिक करने लगेगा। और जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा ही हुआ, क्योंकि कार्तिक काफी ज्यादा पैनिक करने लगा। जिसके कुछ दिनों बाद जब नेहा कार्तिक के फ्लैट में वापस गई तो कार्तिक उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसी गुस्से में उसने नेहा को बॉटल से मारा, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो गया। अब नेहा तब बेहोश हो गई थी, तभी वहां पर प्रियंका आई और वो नेहा को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर नेहा का इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। और एक हफ्ते पहले ही नेहा जज के सामने पेश हुई, जहां पर उसने जज को सब कुछ बता दिया कि कार्तिक उसके साथ क्या क्या करता था। अब ये सब सुनने के बाद जज ने फैसला किया कि कार्तिक जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता वो मेंटल असाइलम में ही रहेगा। साथ ही नेहा को कार्तिक से डिवोर्स भी मिल गया, जिसके बाद नेहा ने गौतम के साथ शादी कर ली और आज वो गौतम के साथ बहुत ज्यादा खुश है। अब ये सुनने के बाद कार्तिक काफी ज्यादा अपसेट होता है। वो वहां पर बैठकर नेहा को याद करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अगली स्टोरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।